और मेरे भाई कैसा है? सब ठीक ठाक? आज बात करने वाले हैं फिजिक्स के काइनेमेटिक्स का वो पार्ट जहां पे इक्वेशंस को लगाने में, उनको सेट करने में प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम क्या आती है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन लगानी है, ये समझ नहीं आता। कोई दिक्कत ना मेरे यार, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, चिंता क्यों कर रहा। सारी की सारी चीजें बताएंगे, डीपली बताएंगे, कॉन्सेप्चुअल बताएंगे और 16 आने सच बताएंगे। बस टेंशन नहीं लेना है तेरे को। कोई भी दिक्कत हो तेरा भाई तेरे साथ है, मैसेज कर दियो एक बार, दौड़ा दौड़ा चला दूंगा तेरे पास, है ना। अब बात करेंगे इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहली चीज, बेसिक सी तीन चीज बताऊंगा कि न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी थी, जिसमें चौथी इक्वेशन हमने खुद बनाई थी, है ना। हमने का मतलब साइंटिस्टों ने, या ये कहो कि बुक्स वालों ने अपने क्वेश्चंस के मुताबिक के अकॉर्डिंग। अब क्या क्या इक्वेशन है? पहली इक्वेशन तो ये है कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ये है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ये है कि इसको बोला जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और जो फोर्थ हमने बनाई थी वो है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय टू, टू एन माइनस वन। ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ी है सर, बहुत बार पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी थी, 11th में भी अब पढ़ रहा हूं, और नीट और जेई में भी मैं पढ़ ही रहा हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, वो मैं तेरे को बता देता हूं। इस पहली वाली इक्वेशन को कैसे लगाना है, कब लगाना है, उसके लिए एक हिंट है बड़ा छोटा सा। और वो क्या हिंट है? इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलेंगे इसको। इसका मतलब है कि इन दोनों में से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज दे रखी होगी और कोई सी दूसरी चीज पूछेगा। जैसे वेलोसिटी दे दे, टाइम पूछ लेगा, टाइम दे दे, वेलोसिटी पूछ लेगा। लेकिन कॉमन एक बात यहाँ पे है, यू 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 यू, ए ए ए ए, चारों इक्वेशन में है दोनों चीजें। तो इनके आधार पे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, हम करेंगे इनके आधार पे जो चीजें अलग अलग हैं। सेकेंड इक्वेशन में ध्यान से देख, यहाँ पे एक चीज अलग है, एस और टी, तो मैं इसको बोलूंगा एस टी रिलेशन। एस टी रिलेशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इस वाले इक्वेशन को बोला जाएगा वी एस रिलेशन, यानी कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। और इसको, ये तो जगत उजियारा है बेचारा, क्या करें इसको, एस एन रिलेशन बोलेंगे इसको, एस एन रिलेशन। यहां तक की चीजें क्लियर हैं। अब जो नेट के लेवल पे जो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें एक चीज आप मॉडिफाई मेरी तरफ से कर लीजिएगा कि मैं अगर इफ यू जीरो हो, ये जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा वो सारी यू के लिए है, यू जीरो होने के लिए, है ना। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आएगा। ये याद रखने वाली चीजें है ना, यहीं से कॉन्सेप्ट बनेंगे तुम्हारे क्वेश्चंस को सेकंडों में निकालेगा। यहाँ से इफ u इक्वल्स टू जीरो, तो मैं यहाँ पे इसके लिए बोलूंगा कि s से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तीसरी क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा कि इफ u इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अगर वो इनिशियली से स्टार्ट कर रहा है तो वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी बात करूं तो यहां पे मेरे दोस्त तुझे ये बोलना है कि इफ u इक्वल्स टू जीरो, तो बोलेगा यहाँ पे s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस वन। ध्यान से देख, टू एन माइनस वन को ओड कहा जाता है, ये याद रखियो। ऑड नंबर को लिखने के लिए मैथ में यूज करा होगा टू एन माइनस वन, यही आता है। किसी भी नंबर को इवन नंबर बताना है, सम संख्या बताना है, तो टू एन लिखा जाता है। ऑड बताने के लिए टू एन माइनस वन या टू एन प्लस वन करा जाता है। अब एक चीज और मैं तुझे बताऊं इसी में, क्वेश्चन अभी ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि बुक्स के अकॉर्डिंग है, कुछ मेरा था कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग। अब जो मैं बताने वाला हूं वो मेरा कॉन्सेप्ट है। कैसे कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है वो सुने। यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज होनी जरूरी है, और कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज अगर तुझे है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तुझे भी चीता कह देंगे। कैसे कहेंगे? एक्स पता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो पता ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मैं कहूं कि अगर ऑब्जेक्ट को जहां से फेंका जाएगा वो ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिन का मतलब वहां पे सेट करोगे ओरिजिन को जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा, जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा, जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा वो ओरिजिन होगा तेरा। अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका गया तो वो यानी कि वाई एक्सिस पे जा रहा है,
जितनी चीजें ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होंगी सारी पॉजिटिव, जितनी चीजें नीचे की तरफ डायरेक्टेड होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव। जैसे कि अगर ये ऊपर गया तो u पॉजिटिव, v पॉजिटिव, हालांकि v तो इसमें जो भी जिस भी पॉइंट पे पूछेगा। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन अगर ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के टर्म में होता है, तुझे पता है ग्रेविटी के टर्म में। लेकिन अगर मैं बात करूं रॉकेट, तो वहां पे रॉकेट का अपना खुद का एक्सेलरेशन काम करता है ग्रेविटी के साथ में, है ना। तो मैंने इसीलिए एक्सेलरेशन लिखा है। अब एक्सेलरेशन अगर उसकी डायरेक्शन ऊपर है तो वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर वहां पे सिर्फ प्योर ग्रेविटी है तो वो नेगेटिव चलेगी। बस इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक्चुअल में ऊपर की तरफ होती ही नहीं है। ग्रेविटी एक्चुअल में ऊपर की तरफ होती ही नहीं है, ग्रेविटी काम करती है नीचे की तरफ। ये तुझे पता होना चाहिए, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं तो पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, सब चीज नेगेटिव जो नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ सब चीज पॉजिटिव रहेंगी। कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल फंडा है। अब कैसे होगा? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज का ओरिजिन उसे सेट करना है जहां से वो फेंका जा रहा है या जहां से वो स्टार्ट कर रहा है अपनी मोशन को। ठीक है, अब देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 19.6। 19.6 का सीधा मतलब है कि 9.8 लेके चलना है। किसको? जी को। जी की वैल्यू, जी की वैल्यू 9.8 आप तभी लेकर चलेंगे जब पूरे क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज हैं वो 9.8 से डिविजिबल हो। अब ये पता होगा 19.6 9.8 से 2 बार कट जाएगा मेरे दोस्त, आराम से। तो यहां पे क्या करने वाला है तू? ये बोलेगा कि सर ये टॉप ऑफ टावर, किसी एक टावर के टॉप से ये ऊपर की तरफ यहां से फेंका गया है और ये जाएगा ऐसे करके नीचे गिरेगा। ये ग्राउंड है। चलो जी, अब आगे की बात करते हैं। ये यहां से फेंका गया है, ओरिजिन हो जाएगा सर ये, ओरिजिन बना दिया मैंने। अब ये समझ गया। अब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ना, हाँ जी, ऊपर की तरफ मैंने लिखा जी, ऊपर की तरफ यू वैल्यू आएगी 19.6। यूनिट मुझे पता है, ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड, सर 6 सेकंड में रिटर्न हो रहा है, यानी कि यहां से यहां तक टोटल जो टाइम लिया है उसने वो है 6 सेकंड। याद रखना बेटा, टाइम के लिए न पॉजिटिव न नेगेटिव कुछ कंसिडर नहीं करते, क्योंकि टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। आगे की बात क्या पूछ रहा है? हाइट ऑफ द टावर। बेटा यहां से लेके यहां तक की हाइट ही तो पूछे इसने। लो, मैंने कोई ज्यादा इसने कैडा काम नहीं करा। लेकिन एक बात बताओ, टावर की हाइट एक्चुअल में किस तरफ है? जहां पार्टिकल फेंका गया उसके अपोजिट है ना, यानी कि पार्टिकल यहां से ऊपर की तरफ फेंका गया, तो इस टावर की हाइट तो नीचे है। ये पार्टिकल एक्चुअल में जाएगा कैसे? नीचे तो जा रहा है फाइनल, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे होगा। और अपने पॉइंट से, अपने ओरिजिन से ये उतना ही नीचे जाएगा जितना कि टावर की हाइट है। तो मैं सीधी सीधी बात यहाँ पे बोलूंगा कि सर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उस पार्टिकल का वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट से नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आएगा। ये बात थी बस। अब यहाँ पे क्या पूछेंगे? सबसे पहला काम अब यहाँ पे तेरे को लॉजिक ये पकड़ना है, लॉजिक ये पकड़ना है, इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे तीनों में से? टाइम गिवन है, हाइट पूछी है, हाइट बोले तो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन लगा दे। क्या आएगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू एच, सिंपल, जो अननोन है उसके लिए प्लस माइनस मत लिख, वो अपने आप आएगी, माइनस या प्लस में वो अपने आप आएगा। वो ये बताएगा, चीख चीख करके बोलेगा अरे भाई तेरा ध्यान किधर है, मैं तो यहां नीचे पड़ा हूं, अपने आप बोलेगा, चिंता ना कर। यू की वैल्यू 19.6 ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव आएगा 19.6। टाइम कितना है? टी 6 सेकंड। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? बेटा ये जो प्लस या माइनस चलता है ना मेरा दोस्त, यहाँ पे ये चलता है एक्सेलरेशन के लिए, और एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी है नीचे की तरफ। तो मैं यहां पर लिखूंगा ग्रेविटी 9.8/2। अब तेरे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर 9.8 क्यों लिया, 10 लेते। अगर मैं 10 लूंगा ना तो कैलकुलेशन और ज्यादा टफ हो जाएगी, क्योंकि 19.6 और 9.8 में सिमिलरिटी है कुछ कुछ, इसलिए मैंने 9.8 लिया। टाइम कितना? 6। स्क्वायर को कभी भी एक साथ मत लिखना, स्क्वायर कभी भी एक साथ मत लिखना। उतनी कैलकुलेशन लगानी है तुझे जितने की तरह काम आसान बन जाए। 19.6 गुणा 6, अब 9.8 में यहाँ पे 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख दूं ऐसे करके, तो इस 2 की मल्टीप्लाई में इसमें कर सकता हूँ।
ये बन जाएगा 19.6 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद में, और 6 ये रहा 19.6, 19.6 बचेगा यहाँ पे 3, तो मैं लिखूंगा 19.6 मल्टीप्लाई 6, ब्रैकेट के बाहर ले ली, यहाँ पे बचा 1, माइनस का यहाँ पे बचा 3, और यहाँ पे बचा 2। एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुझे, बाकी तो सारे लॉजिक लगेंगे, देख लेना। यहाँ पे पहले तू इनकी करता, फिर इनको सॉल्व करता, फिर इसका डिवाइड करता, फिर घटाता, है ना। अब मेरे हिसाब से क्या करेगा, कॉमन लिया, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, 1 में से 1.5 घटाना है, माइनस का आधा बचेगा। यहाँ पे तेरे को लिखना है 19.6 गुणा 6, और यहाँ पे आ रहेगा माइनस का हाफ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। और 2 से 6 में भी इजीली डिवाइड दे सकता है, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 से काटा 6 को, 3 बार गया। अब यहाँ लिखेगा तो आंसर फाइनल क्या, कि 19.6 गुणा 3 यानी कि 58.8 आएगा। लेकिन साहब माइनस में चल रहा था, तो यहाँ माइनस लगाया तूने, यानी कि यहाँ पे माइनस, और ये लिख दिया मीटर में। कोई दिक्कत नहीं है भाई। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है सर पार्टिकल जिस डायरेक्शन में फेंका गया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा है। ऊपर फेंका था तो नीचे आया है, सिंपली बात है। और टावर की हाइट नीचे ही है ना। हाँ, तो आंसर में क्या माइनस लगाओगे फिर, सर फाइनल आंसर में बिल्कुल भी माइनस मत लगाना, क्योंकि माइनस ये सिर्फ तुझे बता रहा है कि टावर नीचे है कि ऊपर है ना। क्वेश्चन वाले को पता है, तो वहां पे तुझे सिर्फ आंसर में न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड रखना है, प्लस माइनस नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि कोई गैस का गुब्बारा है ऊपर की तरफ जो चढ़ रहा है, जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊंगा, मैं एक बलून बनाऊंगा, ये मत कहना जी क्या बना दिया, पर मान लेना गुब्बारा है गैस का। यहाँ पे इसकी बास्केट है, कितनी के रेट से जा रहा है, रेट का मतलब है सर इसकी स्पीड क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। इसके उसमें से एक फूड पैकेट गिराया जा रहा है, फूड पैकेट है जो यहां से गिराया जाएगा, गिराया जाएगा मतलब नीचे बस ऐसी छोड़ दिया जाएगा यूं करके। अब एक बात यहाँ पे लॉजिक यहीं पे है सारा, जो तुम गलतियां करोगे वो यहीं से स्टार्ट करोगे। तुम्हें ये पता है कि छोड़ने का मतलब यू की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे यू की वैल्यू 0 कर दोगे। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं करनी, कारण क्या वो समझो। यू की वैल्यू 0 बेटा तब करते जब तुम यानी कि ऑब्जर्वर इसी बास्केट में खड़ा हो, है ना। क्योंकि जब तुम बास्केट के अंदर खड़े रहोगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि हमने सिर्फ छोड़ा है। नहीं समझे, बस के अंदर बैठ जाओ, बस के अंदर बैठ के खिड़की पे खड़े हो, जितने भी बस के अंदर पैसेंजर है सभी को पता है कि तुम रेस्ट में हो, लेकिन मैं उस बस के बाहर खड़ा हूं सड़क पे, मुझे तो पता है तुम चल रहे हो, मेरे लिए थोड़ी रेस्ट में हो। लेकिन जब तुम चलती बस से कूदोगे और कूद के अपने पैर रोक लो, यानी कि मोशन ही ना करो, तुम ये चाहो कि मैं दौड़ू ही ना बिल्कुल भी, एकदम बस में से कूदे और धप देसी यहीं खड़े हो गए, तो भैया बस वालों को पता था तुम रेस्ट में हो, उनके अकॉर्डिंग तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। लेकिन मैं बाहर हूं बस के, अर्थ के साथ हूं, मेरे अकॉर्डिंग बस और तुम दोनों चल रहे थे, तो जिस वेलोसिटी से बस चल रही थी उसी वेलोसिटी से तू भी तो चल रहा है, तू भी तो चल रहा है उसी वेलोसिटी से। तो भाई जब तू उसी वेलोसिटी से चलेगा तो थोड़ा आगे तक उसी बस की डायरेक्शन में घिसड़ता हुआ जाएगा, फिर वेलोसिटी 0 होगी, तब जाकर के उठेगा, ये काम होगा। सेम इसी के लिए है, बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो पार्ट है, जो ये पैकेट है, इस पैकेट को भी तुमने जो छोड़ा है ना, ये पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अपनी वेलोसिटी 0 करेगा, फिर ग्रेविटी काम करेगी नीचे की तरफ, टॉम एंड जेरी वाली है। आ जाओ, यानी कि इसकी एक्चुअल जो मोशन आपको दिखाई देगी वो ऐसे दिखाई देगी, ऐसे करें। अब ये इसने बात और कही है कि ये जो बलून है ना, उस टाइम पर जिस टाइम पे पैकेट छोड़ा गया है, उस टाइम पर इस बलून की जो हाइट है वो 39.2 मीटर की हाइट है। तो ये पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव, सर ये नेगेटिव लेनी है, क्योंकि पार्टिकल जहां से छोड़ा जा रहा है उससे नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव आएगी। समझ में आएगी नहीं आएगी। आगे, आफ्टर हाउ मच टाइम, पहले टाइम निकाल लें बाद में निकालेंगे दूसरी चीज। अब टाइम को कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पूछा है इसने, हालांकि वेलोसिटी भी पूछी है, हमें टाइम चाहिए बस फिलहाल तो भी। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम पूछा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन
क्या होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, लगा दो यार, इतना तो तुम लिखे पढ़े हो गए। कैसे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या है, माइनस का 39.2, यू की वैल्यू 9.8, टाइम पता नहीं, माइनस आएगा क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 बटे 2 ये वाला, टाइम पता नहीं जी कितना है। चील की निगाह से देख, अब चील की निगाहों से देख क्या आएगा, 9.8 टी, 9.8 टी, दोनों में एक जैसी चीजें। कैलकुलेशन आसान करने के लिए तेरे पास यहाँ से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकता है, फैक्टराइजेशन करके ना। दूसरा तरीका है श्रीधराचार्य नियम लगा सकता है। तीसरा तरीका जो मेरा वाला है एकदम बढ़िया तरीके से काम करेगा। कैसे, कॉमन ले ले भाई, -39.2 और यहां से ले लिया कॉमन 9.8 टी, 1 माइनस टी बाय 2। बोल समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? चले 9.8 से इसका मर्डर कर दो, 9.8 से 4 बार जाएगा। सर कैसे पता, हमें तो नहीं पता। पहले वाले डिजिट से पहले वाले डिजिट को काट के देख ले, कैसे कटेगा जी। ये जो 2 है ना, 8 के टेबल में 2 कौन से नंबर पे आता है, 8 एक 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 में 2 आता है, यानी कि 4 बार जाएगा, काट के देख लेना 4 बार। तो माइनस का 4 बचा, यानी कि अब मैं इसको लिखूंगा -4 बराबर, यहां पे बचा मेरे पास में टी, 1 माइनस टी बाय 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का सिंपल लॉजिक क्या है, सर इसके फैक्टर बना ले। फैक्टर बना, 2 तरीके, 2, एक बनाएगा -1, एक बनाएगा 4, यानी कि 4 एकम 4 और माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। मैंने इसको भी ऐसे लिखा यहाँ पे। अब सिंपल सोचने वाला लॉजिक ये है, टी की वैल्यू -1 तो मैं कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि टी की वैल्यू कभी माइनस में जा ही नहीं सकती, तो माइनस में कंसिडर करूंगा भी नहीं। तो मैंने माना टी की वैल्यू 4। अब वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में टी की वैल्यू 4 आएगी। वेरीफाई कैसे होगा, अगर ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू सॉल्व करके तेरे पास में -1 आ जाता है, तो समझ लेना टी की वैल्यू 4 बिल्कुल सही माना तूने। कैसे, मैंने करा लेट टी बराबर 4, तो माइनस टी बाय 2, यानी कि इसकी वैल्यू पुट कर, टी की वैल्यू यहाँ पे 4 कर दे, -2, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी, 2 और 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बचा, यानी कि 1 4 आ गया टी की वजह से, इसकी वजह से आ गया -1, यानी कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। तो टी की वैल्यू तेरे पास में बचेगी 4 सेकंड। बस सिंपल लॉजिक है, बहुत आसानी से एग्जाम में बड़ा हेल्प करता है यार, ये चीज बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी इसने एक चीज और पूछी है, और वो क्या है, विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। सर ये किस वेलोसिटी से पहुंचेगा। अब बहुत से जो बालक है ना, वो लॉजिक लगाने वाले, मेरे दोस्त क्या लॉजिक लगाएंगे, सर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में हैगा, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में हैगी, तो मैं वो लगा सकता हूं। भाई कितना दिमाग लगाएगा, सिंपल लॉजिक पकड़ना कितना टाइम लगा रहा है, 4 सेकंड लगा रहा है भाई आने में। वेलोसिटी निकालनी है, मैं यहां निकाल के बता दूं, फाइनल वेलोसिटी इतने में निकल जाएगी। कैसे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि टाइम निकल चुका, वेलोसिटी चाहिए, रिलेशन ये रहा, निकालो यार, बात खत्म कर। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 9.8, 9.8, एक ही जगह माइनस का जी आएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ, ग्रेविटी आया -9.8, टाइम 4 सेकंड, कॉमन ले ले, मल्टीप्लाई मत करना, 9.8, एक में से 4 घटा दे बस, 3 बचा, यानी कि 9.8 में 3 की गुणा करनी है, वो भी -3 की, आंसर तेरे सामने होगा, समझे। 29.4 आएगा, 29.4 आएगा, माइनस क्यों आया, ये बता रहा है पार्टिकल जो पहले तुमने ऊपर की तरफ छोड़ा था ना, वो नीचे जा रहा है एक्चुअल में, और नीचे के लिए माइनस आता है, समझा कि नहीं। ऐसी बात कर रहा है, यहाँ पे आएगा माइनस को 29.4, बस बात खत्म, चीता ही कह दें कतई। अब निकाल अगला, समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट वो फैक्टर है बस।
ज्यादा क्वेश्चन नहीं मेरे दोस्त यार, 4 से 5 क्वेश्चन बचते रेडी यार, इतना करा मैंने। A food packet is released from a helicopter which is rising steadily at 2 मीटर पर सेकंड। भाई साहब सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम ये बनाना पड़ेगा। ये बना दिया मैंने हेलीकॉप्टर, इसका पीछे की पंखड़ी हो गई, सस्ता जुगाड़ बना दिया। ये 2-4 पंखड़ी इधर को फेंक दी मैंने, उड़ रहा है ये 2 इसकी टांग बना दी मैंने। अब इस हेलीकॉप्टर से कोई फूड पैकेट रिलीज करा जाएगा। मैंने कहा जी फूड पैकेट नीचे को भेजा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या वो नीचे आएगा ना सर, कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी ऊपर की तरफ उठ रहा है। हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो फूड पैकेट है इसमें भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की ही आएगी। आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद की बात कर रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट? 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी पैकेट की? सिंपल फंडा मेरे दोस्त, निकाल, अरे निकाल दे। वेलोसिटी पूछिए, टाइम गिवन है 2 सेकंड। वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है? u प्लस ए टी। वेलोसिटी कितनी निकालनी है? u कितना? 2 माइनस आएगा g की वैल्यू। सर क्या ले दे रखा है इसने? 9.8 ले ले, बात खत्म कर। 2 सेकंड का मल्टीप्लाई कर दे, 19.6 बैठेगा, 2 में से 19.6 घटा दे, कितना आ जाएगा? माइनस का 17.6, बात खत्म। मीटर पर सेकंड। माइनस क्या बता रहा है? ऊपर फेंका था नीचे जा रहा है, ऊपर फेंका था नीचे जा रहा है, ये बता रहा है। आंसर ये है तेरे पास में, मैंने इसको ले हाईलाइट कर दिया। और बता, और भी कुछ चाहिए? इसका अगला पार्ट है, हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर? ये हेलीकॉप्टर से कितना नीचे है? अब एक बात समझ मेरी, एक बात समझ, एक बात समझ, एक बात समझ। जो ये काम कर रहा है, यहां पे इसने बोला व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। पैकेट की वेलोसिटी मैंने बता दी। अब ये हेलीकॉप्टर से कितना नीचे है, तो मेजरमेंट मुझे हेलीकॉप्टर से लेना पड़ेगा। पंखा बंद कर देना बस भैया, तन्नक यार, एसी की हवा डायरेक्ट आ जाए थोड़ी सी। यहाँ पे वेलोसिटी, सॉरी, मुझे हेलीकॉप्टर से डिस्टेंस पता करनी है, उसकी कितना आएगा, कैसे निकालूंगा? मेरे पास में है क्या? टाइम है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। टाइम है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या निकालना? सिंपल फंडा, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। क्या यूज करेगा दोस्त? यहाँ पे यूज करना है S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा दे बस। एस निकालना है ना। यू ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? सर हाँ जी, जा तो ऊपर रहा था। हाँ, तो क्या हम ऊपर से निकालें? हैं? पक्की बात है, देखते हैं। एक बात मुझे बताओ, छोटी सी लॉजिक लगाऊंगा, उसी से समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अभी तक हम ग्राउंड पे खड़े होकर मेजर कर रहे थे, जो कुछ भी मेजर कर रहे थे, है ना, ग्राउंड पे खड़े होके। लेकिन इस बार जो इसने रेफरेंस लिया है ना, रेफरेंस लिया है चलते हुए ऑब्जेक्ट का, जो कि हेलीकॉप्टर के। हेलीकॉप्टर से कितना नीचे है, ये नहीं पूछा कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, या जहां से फेंका गया वहां से कितना नीचे है ना, इसने हेलीकॉप्टर से पूछा है। अब इसको समझने वाला कैसे समझेगा? सुनो, जब 2 सेकंड में नीचे की तरफ आएगा तो उसी 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर जाएगा ना, समझे? जब 2 सेकंड में ये पार्ट जो है, पैकेट जो है, ये नीचे आएगा, उसी 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर खड़ा रहेगा क्या? ना, हेलीकॉप्टर खुद ऊपर की तरफ लगातार चल रहा है, तो हेलीकॉप्टर 2 सेकंड में 4 मीटर ऊपर चल जाएगा। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा फिर, है ना। तो इतना लंबा चौड़ा लॉजिक ना लगावे, हम क्या करेंगे, एक सिंपल फंडा, सर हेलीकॉप्टर को ही रेफरेंस कंसिडर कर लेते हैं, और हेलीकॉप्टर के रेफरेंस में फूड पैकेट की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। फूड पैकेट की वेलोसिटी 0 माइनस कर लो हाफ, यानी कि 1/2, 9.8। टाइम कितना? 2 सेकंड का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 बचा। 9.8 में 2 की मल्टीप्लाई कर ले, कितना आएगा? बात खत्म कर। 9.8 में 2 की मल्टीप्लाई 19.6, 19.6 बनेगा साहब। पर मुझे अभी भी डाउट है सर, थोड़ा सा वेरीफाई करके देख लेते हैं, क्योंकि मैं ना सच बताऊं, मुझे खुद को ही डाउट है अभी भी, कि अगर हेलीकॉप्टर वहीं रहे, ये तब के लिए है 19.6। उन्हीं 2 सेकंड में वो ऊपर भी तो जा रहा है, वो तो हमने जोड़ा ही ना है,
उसे कौन जोड़ेगा? 4 मीटर और जोड़ना है, तो 23.6 आएगा। क्या आएगा? 4 और जोड़ना पड़ेगा, 23.6। लेकिन सर अगर मैं इसकी वेलोसिटी को माइनस लेके चलो तो मुझे जो ये आएगी मेजरमेंट, वो कितनी आएगी? कंफ्यूजन ही ज्यादा हो रहा है सर, इसमें सीधा सीधा 4 जोड़ ले, बात खत्म कर यार। 23.6 मीटर, सिंपल फंडा, कोई लॉजिक नहीं। कारण क्या है? 2 मीटर में ऊपर जाएगा, जितना जाएगा उतना मैंने कंसिडर कर लिया, बात खत्म। आगे की चीज, अगला क्या है पूछा है? अगला क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक बार इसको वेरीफाई करके देख लें क्या? तो बोल, वेरीफाई करने के लिए बोलता है, मैं वेरीफाई कर लूंगा। समझे जेठालाल? आ जाइए आगे की तरफ। A ball A is thrown vertically upward with a speed of 25 मीटर पर सेकंड from the ground। जो भी है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ग्राउंड से, ग्राउंड ये है, बॉल ये रही, ऊपर की तरफ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव रहने वाली है 25। अनदर बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ फेंकी जा रही है फ्रॉम द हाइट ऑफ, यहां से, जिसकी हाइट 50 मीटर है, यहां से फेंकी जा रही है नीचे की तरफ, जिसको विद सेम स्पीड, सेम स्पीड है 25। ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ऑफ बॉल ए, ठीक है, उसी के बिल्कुल अलोंग है, यानी कि जस्ट एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे जाएंगे, कोलाइड करेंगे। आगे कह रहा है एट व्हाट पॉइंट द टू बॉल्स कोलाइड, किस पॉइंट पर ये दोनों कोलाइड करेंगी, किस पॉइंट पर? पहले टाइम निकाल लो, बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। टाइम निकालने के लिए सर क्या करना है अपने को? टाइम निकालने के लिए सिंपल फंडा, सिंपल, जब ऐसी कंडीशन बने ना, एक ऊपर से एक नीचे से, तो टाइम निकालना है हाइट, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, यानी कि सेपरेशन, सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन कितना? 50 का। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, 25 25 50। कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड, 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब इस 1 सेकंड में कोई सी भी एक बॉल कितना चलेगी वो निकालना है तेरे को, और कुछ नहीं करना। पर 1 सेकंड में कोई सी भी बॉल कितना ऊपर या कितना नीचे आएगी, उतने पॉइंट पे, मैं ग्राउंड से निकाल लेता हूं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि S इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 25, 25 में करी मल्टीप्लाई 1 की, माइनस हाफ 9.8, 9.8, और यहां पर 1 का स्क्वायर, 25 में से 4.9 माइनस कर ले, कितना बनेगा? 20.1। ग्राउंड से मेजर करा है मैंने, यानी कि मैं बोलूंगा कि 20.1 मीटर पे जाकर के कोलाइड करेंगे दो बॉल, यहां पे ऐसे करके। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल, समझ में आ रही बात थोड़ी थोड़ी सी? अगर तू इसको डायरेक्ट यूज करना चाह रहा था यहाँ पे, तो इसको डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते थे कि सेपरेशन हमें को यहाँ पे, नहीं डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर थोड़ा सा और लॉजिक लगाने पड़ेंगे ज्यादा, और ज्यादा दिमाग अभी भसड़ नहीं फैलानी दिमाग में, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद तू आजाद है। अगर ये तू कर पाया, फिर ये समझ ले कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, मैं तुझे एक चीज बताऊं, ये सारी की सारी जो मैं क्वेश्चन से जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, इन सब चीजों की ट्रिक्स वगैरह तुझे मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ज्यादा अच्छी बेहतर चीजों के लिए हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, निर्वाण गुरुकुल नाम से ही है, सारी की सारी चीज हमारी सेम नाम है। ये जो चैनल है, चैनल एनजी स्कॉलर्स, यानी कि निर्वाण गुरुकुल स्कॉलर्स नाम से है ना। अब दूसरी चीज क्या है कि जो भी चीज हमारी मिलेगी तुझे निर्वाण गुरुकुल के नाम से ही मिलने वाली है, उसी से रिलेट करती मिलेगी तुझे। अब देख इधर, ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए क्लिफ एंड ट्रेवल्स 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकंड। साहब यहां से कोई चीज फेंकी गई है नीचे की तरफ, लेकिन लास्ट के 1 सेकंड में, हमें नहीं पता लास्ट का कौन सा सेकंड था, उस लास्ट के 1 सेकंड में 24.5 मीटर चला है वो, लास्ट का 1 सेकंड। यानी कि वो याद आ रहा है तुझे, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन 2n-1, है ना, वही वाला। इट रीचेस द ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्लिफ,
फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। कैसे न करेंगे साहब, 24.5 मीटर चल रही है डिस्प्लेसमेंट। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं बस मैं, और कुछ नहीं कर रहा। a/2 2n-1, बस ये लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। मुझे सारी की सारी चीज पता चल जाएंगी हैं। हाँ, टाइम निकाल लो बस कि कितना टाइम लेगा, कितने टाइम में वो नीचे आके गिरेगा, उससे सारी चीज निकल जाएंगी। अब यू, सर वो फॉल फ्रॉम कर रहा है, फॉल फॉल करने का, फ्री फॉल का मतलब होता है जीरो, जीरो आएगा यहाँ पे, तो जीरो को मैं ना ही लिखूं। जी की वैल्यू सर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो सर क्या मैं उसको फिर माइनस लिखूं या ना लिखूं, ये बड़ी समस्या है। सुनो, ये स्पेसिफिक डिस्टेंस दे रखे, डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफिक, इसमें कोई अप एंड डाउन नहीं होगा, तो यहाँ पे तुझे जी की वैल्यू को कोई भी विदाउट साइन लिखना है। यहाँ पे तू सिर्फ 9.8 लिख, 2, और यहाँ पर 2n-1। अब कर, कितना बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई करिए इसमें, यानी कि हो जाएगा 24 48 49.0 इक्वल टू 9.8, और यहाँ बचेगा 2n-1। इससे इसको काटना है, 5 बार जाएगा, 5 बार काटा तो 5 इक्वल टू 2n-1, 5 और 1 6, और उसका आधा करा 3, यानी कि n की वैल्यू आएगी 3। कुल मिलाकर के जो टाइम ले रहा है ना टोटल, वो 0 से लेकर के 3 सेकंड तक का टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में। हाइट कितनी हो जाएगी, निकाल ले, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुझे, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक अभी बताऊंगा, याद रखना। एस की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है, यानी कि हाइट निकालनी है, तो एस की जगह पे मैं यहाँ पे एच लिखूंगा, और यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस या माइनस वो मर्जी है तेरी, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 ले ले, और टी का स्क्वायर कितना, 3, 3 का स्क्वायर 9, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 4.9 में 9 की मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, तो 45 में से 0.9 घटा दे बस, यानी कि 44.1 मीटर की हाइट है उसकी। इसकी ट्रिक बताऊं तुझे, ट्रिक सुन। इसने बोला कि 24.5 मीटर चल रहा है लास्ट के टाइम में। हमें पता है कि हर एक सेकंड में कोई भी जब फ्री फॉल करता है, यहां पे देख मैंने तुझे बताया था, जब भी कोई चीज फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो जब भी कोई चीज इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हर सेकंड में इतना आएगा, 2n-1, ऑड नंबर आएगा। वापस से अब तुझे यहां पे क्या समझना था कि 2n-1 की जो वैल्यू है ना, वो इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ऐसा कोई नंबर बना यहाँ पे जिस नंबर में, जिस नंबर से ये नंबर डिविजिबल हो जाए, या इतना भी लॉजिक ना लगाना, एक तरीका बता रहा हूं तुझे, हर एक सेकंड का रेशो निकाल ले, इतना ही निकलता है, कौन से नंबर से कट सकता है ये वाला, कम से कम, यानी कि मिनिमम कौन सा नंबर होगा जिससे डिविजिबल है। 1 से तो कट जाएगा, 1 को इग्नोर कर, 3 से कट जाएगा क्या, 3 अट्ठे 24, नहीं कट रहा, 5 से काट के देख, 5 से कट जाएगा क्या, 5 चौक 20, 5 पंजे 5 निम 45 हो गए, सॉरी 5 निम 45, 4.9 आ गया, कट गया ना, हाँ जी। यानी कि हर एक रेशो की वैल्यू 4.9 मीटर आएगी, एक रेशो, तो उसने पहले वाले रेशो में पहले एक सेकंड में 4.9 चला, फिर तीसरे उसमें, यानी कि दूसरी सेकंड का टाइम है ये, सेकंड सेकंड का, ये थर्ड सेकंड का, ये फोर्थ सेकंड का, ये फिफ्थ सेकंड का टाइम, वो सॉरी डिस्टेंस का रेशो, तीसरे नंबर के से कटा है कंप्लीटली। लगा ले गुणा भाग जितना भी है, सीधा सीधा बोल देना कि 3 सेकंड में वो आकर के गिरेगा, और 3 सेकंड के हिसाब से डिस्टेंस कितनी बनेगी उसको भी निकाल दे। समझा, ये समझाऊं। अगर अभी भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो एक तरीका ये भी है कि एस एन इक्वल टू 2n-1 डिवाइड कर दे, एस निकालना है ना, यहाँ पे कर दे सीधा टी स्क्वायर, बात खत्म कर। और टी का मतलब, टी का मतलब क्या है,
यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी ना वही t की वैल्यू है, तो इस n को t से रिप्लेस कर दे बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, या फिर टी स्क्वायर की जगह भी n कर दे, सारी चीज सॉल्व हो जाएगी तेरी इजीली। कोई लॉजिक कोई दिमाग कुछ नहीं लगाना भाई, सब चीज सॉल्व है। कैसे है, यहाँ पे देख 2n-1 की जगह पे तेरा 5 आ रखा, यहाँ पे लगाना है। एस एन की वैल्यू कितनी है, 24.5 एस निकालना था, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे एन, एन की वैल्यू कितनी आएगी 3, एन की वैल्यू आएगी 3, गुणा भाग करके आंसर आ जाएगा तेरा अभी भी, सिंपल सिंपल आएगा 44.1। अगर चीजें समझ में आई हैं तो मेरे दोस्त चिंता ना कर, दबा के लाइक शेयर कमेंट ठोकर, धड़ाधड़ शेयर कर, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहना, है ना, अगर भाई है तो शेयर करना पड़ेगा तुझे, कर देना, कर दो।